मां बंगलामुखी की पौराणिक कथा। मां बंगलामुखी की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाविनाशकारी तूफान आया था। इस तूफान को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने कठोर तप किया और देवी शक्ति विष्णु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर हरिद्रा सरोवर के निकट बंगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। देवी ने तूफान को शांत किया और धरती को बचाया, जिससे देवी बंगलामुखी की पूजा की जाने लगी। पुराणों में वर्णित है कि सतयुग में एक महाविनाशकारी तूफान आया जो संपूर्ण विश्व को नष्ट करने की क्षमता रखता था। इस तूफान को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के निकट कठोर तप किया था और विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर के ही देवी शक्ति बंगलामुखी के रूप में अवतरित हुई और देवी बंगलामुखी ने तूफान को शांत कर धरती को ब्रह्मांडीय विनाशकारी इस तूफान से बचाया। देवी बंगलामुखी की पूजा तभी से श्रद्धा, हर्ष और उल्लास के साथ में की जाने लगी। बोलो मां बंगलामुखी की जय। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी बांग्ला छिन्नमस्ता च विद्या भूमावती तथा मातंगी त्रिपुरा चैव विद्या च कमलात्मिका एतादशा महाविद्या सिद्धदा प्रतीतिता। महाबंगला मुखी जयंती के दिन उनकी पूजा करने वाले साधक को संसार के हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। उनकी पौराणिक कथा का श्रवण करने से हजारों पापों का नाश होता है। मां बंगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाशकारी उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व का विनाश हो सकता था, संपूर्ण विश्व नष्ट हो सकता था और इससे चारों ओर हाहाकार मच सकती थी और अनेक लोग संकट में पड़ सकते थे और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करके रख देता। आगे बढ़ता जा रहा था, जिससे देख करके भगवान विष्णु चिंतित हो गए और इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंच करके कठोर तप करने लगे और भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुरा सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र में हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करते हुई महापीत देवी ने हृदय से दिव्य तेज उनका उत्पन्न हुआ और वो प्रकट हुई। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बंगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बंगलामुखी ने प्रसन्न होकर के विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रोक सका। देवी बंगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इसे स्तंभन की देवी भी मानते हैं और ग्रस्तों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शयन करने वाली है। बोलो मां बंगलामुखी की जय। 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है देवी बंगलामुखी। इनकी उपासना इनके भक्त शत्रुनाश, वाक सिद्धि और वाक विवाद से विजय के लिए करते हैं। इनमें सारे ब्रह्मांड की शक्ति का समावेश है। इनकी उपासना से भक्त के जीवन की हर बाधा दूर होती है और शत्रुओं का नाश के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश होता है। देवी को बंगलामुखी, पीतांबरा, बंगला, वल्गामुखी और बंगलामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से भी जाना जाता है। बोलो बंगलामुखी मैया की जय।
बंगलामुखी जयंती कब और क्यों मनाई जाती है, जाने महत्व, विधि, पूजा के लाभ और मंत्र। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष मां बंगलामुखी की जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह पावन तिथि सोमवार 5 मई को पड़ रही है। उदया तिथि के अनुसार बंगलामुखी जयंती 5 मई 2025 को मनाई जाएगी। बंगलामुखी जयंती क्यों मनाई जाती है? बंगलामुखी जयंती मां बंगलामुखी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। मां बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या है और उन्हें शक्ति की प्रचंड स्वरूपा देवी माना जाता है। इस दिन को मनाने का महत्व है। बंगलामुखी जयंती का भक्तों के लिए विशेष महत्व है। इस दिन मां बंगलामुखी की पूजा करने से जीवन के संकटों और बाधाओं का निवारण होता है, शत्रुओं और विरोधियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है, कानूनी और व्यावसायिक मामलों की सफलता मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती है, मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। मां बंगलामुखी के पूजन से होते हैं अनेक लाभ। मान्यता है कि इस दिन मां बंगलामुखी प्रकट हुई थी और उन्होंने पृथ्वी को विनाशकारी शक्तियों से बचाया था। इसलिए इस दिन बुराइयों पर अच्छाइयों की विजय माना जाता है। मां बंगलामुखी को शत्रुओं का नाश करने वाली देवी माना जाता है। उनकी पूजा से भक्तों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। देवी बंगलामुखी की आराधना कानूनी विवाद और अदालती मामलों से सफलता दिलाने में सहायक मानी जाती है। वाक सिद्धि, मां बंगलामुखी की कृपा से वाक सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम होता है। भय और भ्रम का नाश, उनकी पूजा से भय और भ्रम दूर होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। पूजा विधि, बंगलामुखी जयंती पर मां बंगलामुखी की पूजा इस प्रकार है। स्नान और वस्त्र, प्रातःकाल स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें, क्योंकि पीले रंग मां बंगलामुखी को प्रिय हैं। पूजा स्थल को साफ करें और पीले रंग का आसन बिछाएं। मां बंगलामुखी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा का संकल्प लें। मां बंगलामुखी का आह्वान करें। उनकी प्रतिमा को स्थापित करें। यदि संभव हो सके तो जल और पंचामृत से अभिषेक करें। मां को पीले वस्त्र और पीले रंग के आभूषण अर्पित करें। पीले फूल और हल्दी की माला अर्पित करें। धूप और दीप चढ़ाएं। पीले फल, पीले रंग की मिठाई और चने की दाल का भोग लगाएं। मां को हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं भी लगाएं। मां बंगलामुखी के मंत्रों का जाप करें। बंगलामुखी जयंती की कथा सुनें। मां बंगलामुखी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद वितरण करें। बंगलामुखी मंत्र: ओम भी बंगलामुखी सर्वे दुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिव्या कीलय बुद्धि विनाशाय हुई हुम स्वाहा। बीज मंत्र हुम बंगलामुखी गायत्री मंत्र: ओम बंगलामुखीच विद्ये स्तंभिन्ये धीमहि तन्नो बंगला प्रचोदयात। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता के भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार इनमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र का जाप करते समय हल्दी की माला का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। साथ ही यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा और मंत्र जाप शुद्ध मन और सच्ची श्रद्धा के साथ में किया जाना चाहिए। बोलो मां बंगलामुखी की जय। मां बंगला शब्द संस्कृत भाषा के वल्गा का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है दुल्हन। अतः मां के अलौकिक सौंदर्य और स्तंभ शक्ति के कारण ही इन्हें यह नाम प्राप्त है। मां बंगलामुखी को एक सुंदर रथ पर सवार और सिंहासन पर विराजमान देखा जा सकता है। इन दोनों में ही रत्न जड़े हुए हैं। मां बंगलामुखी के भक्त हर क्षेत्र में विजयी होते हैं। मां बंगलामुखी के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। बोलो बंगलामुखी माता की जय। श्री बंगलामुखी माता की आरती।
जय 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 बंगला मुखी माता, आरती करूं तुम्हारी माता। जय 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 बंगला मुखी माता, आरती करूं तुम्हारी माता। पीत बसन तनु पर तब सोए, कुंडल की छवि न्यारी माता। कर कमलों की उदीर द्वारे, स्तुति कराई सकल नर नारी। जय 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 बंगला मुखी माता, आरती कराई तुम्हारी माता। चंपक माल गले लहरावे, सुर नर मुनि जय जयति उचारे। त्रिवेदिता मिटि जाति सकल शुभ, भक्ति सदा के सुखकारी। जय 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 बंगला मुखी माता, आरती कराई तुम्हारी माता। पालन सृजत तुम सब जग को, सब जीवन की हो रखवारी। जय जय मोहनी साम मत सकल जन, करई हृदय मां तुम उजियारा। जय 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 बंगला मुखी माता, आरती कराई तुम्हारी माता। तिमिरी नसाबहु ज्ञान बढ़ाऊं, अम्बे तुम्हीं ओ असुरारी। संतन को सुख देत सदा ही, सब जन की तुम प्राण प्यारी। जय 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 बंगला मुखी माता, आरती कराई तुम्हारी माता। जय 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 बंगला मुखी माता, आरती कराई तुम्हारी माता। तब चरणन को ध्यान लगावे, ताकि सो सब भग भवहारी। को चरणन को ध्यान लगावे, ताको सब भवे भयारी। प्रेम सहित जो करही आरती, ते नर मोक्ष धाम अधिकारी। जय 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 बंगला मुखी माता, आरती करती तुम्हारी माता। जय 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 बंगला मुखी माता, आरती कराई तुम्हारी माता। बंगला मुखी की आरती, पढ़े सुने तो बिनती कुलपति मित्र की, सुख संपत्ति होय। बोलो बंगला मुखी माता की जय। प्रभु दर्शन चैनल आध्यात्मिक सनातन धर्म का विश्वासवंत चैनल प्रभु दर्शन चैनल। नमो राघवाय। प्रभु दर्शन चैनल पर इस प्रकार की जानकारियां, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों के बारे में जानकारी, सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथ
दो भागों में विभाजित हैं, श्रुति और स्मृति, जिनमें गीता, रामायण, महाभारत, वेद, वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, पुराण, स्मृतियाँ, उपनिषद, आगम शास्त्र, भारतीय दर्शन के 6 अंग, साक्ष्ययोग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की विस्तृत जानकारी, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण त्योहार और उत्सव व व्रतों की जानकारी व उनकी पौराणिक कथाएं, धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल, आध्यात्मिक स्थल व मंदिरों की संपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, स्वयं श्रवण करें, लोगों को भेजें और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा भरपूर सहयोग करें। नमो राधे।